नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पौराणिक रहस्य में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जो हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के बाद शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक चलता है और जिसे हम सभी पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। यह वो समय है जब लोग अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, तर्पण करते हैं और पिंडदान द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? पितृपक्ष का महत्व इतना बड़ा क्यों माना जाता है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं और रहस्य छुपे हुए हैं? आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां आपको पितृपक्ष का गूढ़ रहस्य और उसकी महिमा समझ में आएगी। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि हमारे पूर्वज, जिन्हें पितृ कहा जाता है, अदृश्य रूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं। वे हमारे रक्षक हैं और जब तक हम उनका स्मरण और सम्मान करते रहते हैं, तब तक वे हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। पितृपक्ष इसी कृतज्ञता का पर्व है। मान्यता है कि इस समय पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करती हैं। जब वे संतुष्ट होते हैं तो परिवार को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। पौराणिक कथाओं में पितृपक्ष का महत्व कई तरीकों से समझाया गया है। सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल के महान योद्धा कर्ण की है। कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है, जीवन भर दान के लिए प्रसिद्ध रहे। उन्होंने सोना, रत्न, घोड़े, हाथी और यहाँ तक कि अपना कवच कुंडल तक दान कर दिया। लेकिन उन्होंने कभी अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं किया। मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ उन्हें सोने और आभूषणों का ढेर तो मिला, लेकिन भोजन नहीं दिया गया। कर्ण आश्चर्यचकित हुए और देवताओं से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? देवताओं ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन भर दान तो बहुत किया, लेकिन अपने पितरों के लिए कभी तर्पण और श्राद्ध नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में तुम्हारे लिए भोजन नहीं है। यह सुनकर कर्ण व्यथित हो उठे और उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि उन्हें धरती पर भेजा जाए ताकि वे अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और कर्ण को धरती पर पितृपक्ष के समय भेजा गया। तभी से पितृपक्ष की परंपरा और भी गहरी मानी जाने लगी। लेकिन मित्रों, यह तो केवल एक कथा है। ग्रंथों में और भी रहस्य छिपे हुए हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा अगले लोक की यात्रा करती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को विभिन्न बाधाओं और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध और तर्पण से आत्मा की यात्रा सरल हो जाती है और वो शांति को प्राप्त करती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज इस समय धरती पर आते हैं और श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। एक और पौराणिक कथा गया जी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि गया जी में भगवान विष्णु ने राक्षस गयासुर का वध किया और वहीं पर पिंडदान की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि गया जी में किया गया पिंडदान पितरों को मोक्ष दिलाता है। यही कारण है कि गया जी आज भी श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और हर साल लाखों लोग वहां जाकर पितरों का पिंडदान करते हैं। यमराज और पितरों का संबंध भी पितृपक्ष में महत्वपूर्ण माना गया है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि यमराज इस अवधि में पितरों को धरती पर भेजते हैं ताकि वे अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध ग्रहण कर सकें। जो वंशज इस समय अपने पितरों को स्मरण नहीं करते, उनके जीवन में पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, जैसे संतान प्राप्ति में विलंब, आर्थिक कठिनाइयाँ और पारिवारिक कलह। यही कारण है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करना हर हिंदू परिवार का कर्तव्य माना गया है। अब सवाल ये उठता है कि श्राद्ध का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान है
क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है? प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना था कि हर व्यक्ति केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा और ऊर्जा भी होती है। जब हम पितरों के लिए अन्न, जल और तर्पण अर्पित करते हैं, तो यह केवल प्रतीकात्मक नहीं होता, बल्कि एक ऊर्जा का आदान प्रदान भी होता है। यह कर्म हमारे मन को संतोष देता है, परिवार में एकता लाता है और पितरों की स्मृति को जीवित रखता है। पितृपक्ष को लेकर कई और कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार स्वयं भगवान श्री राम ने भी लंका विजय के बाद अपने पितरों का श्राद्ध किया था। वहीं दूसरी मान्यता है कि इस काल में किए गए तर्पण से केवल पितरों को ही नहीं, बल्कि उन सभी असंतुष्ट आत्माओं को भी शांति मिलती है जो मोक्ष की तलाश में भटक रही होती हैं। पितृपक्ष का रहस्य यही है कि ये हमें हमारे अस्तित्व की जड़ों से जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम केवल स्वयं से नहीं बने हैं, बल्कि हमारी रगों में हमारे पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। उनका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। जब हम उनका स्मरण करते हैं तो वे हमें अपने आशीर्वाद से और भी मजबूत बना देते हैं। आज के समय में कई लोग इसे केवल एक रस्म मानते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो पितृपक्ष हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। कृतज्ञता, अपने पूर्वजों के प्रति आभार जताना, उनके योगदान को स्वीकार करना और ये समझना कि हमारी जड़ें उनसे जुड़ी हैं, यही इस पर्व का सार है। मित्रों, पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा और आत्मीयता का एक सेतु है। ये हमें वर्तमान से जोड़ते हुए अतीत का सम्मान करना सिखाता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं तो उसमें केवल जल की बूंदें नहीं होती, बल्कि उसमें हमारे हृदय का प्रेम, कृतज्ञता और श्रद्धा होती है। यही भावना पितरों तक पहुँचती है और वे प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितृपक्ष को कभी हल्के में ना लें। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, हमारे जीवन की नींव हमारे पूर्वज ही हैं। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी सफलता अधूरी है। मित्रों, अगर आपको यह रहस्यपूर्ण कथा और पितृपक्ष का महत्व अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हमारे चैनल पौराणिक रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय ज्ञान लेकर आते रहेंगे। जय पितृदेवाय नमः।